हेलो, वेलकम टू पटना स्टडी सेंटर एंड आई एम योर मैथ्स एंड साइंस टीचर। आप लोग जानते ही हैं जीपी सर। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्रैश कोर्स को लॉन्च किए हैं। हम आपको बताए थे क्रैश कोर्स में आपको पूरा क्लास 10th का आपको मैथ्स और साइंस हम पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स आज हम पढ़ाएंगे। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? लाइट का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। थोड़ा वीडियो फास्ट होगा क्योंकि रिवीजन पर्पस है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ना है सर? सबसे पहला अगर टॉपिक अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब, रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन वर्ड का ही मतलब होता है कि टकरा कर वापस चल जाना, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। किसमें होता है? मिरर में होता है। मेनली मिरर में हम लोग पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा हो गया इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन ऑल लाई इन सेम प्लेन। देखिए इंसिडेंट एंगल आई क्या होता है सर? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। और एंगल आर क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर फर्स्ट लॉ हो गया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये ऑल लाई इन सेम प्लेन। बात क्लियर है? पहला टॉपिक क्लियर। चलिए दूसरा पे आते हैं। दूसरा कौन है? स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेयर से अगर कुछ आर्क काट दे, उससे जो हम लोग मिरर बनाए थे उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। बात क्लियर? स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है सर। एक होता है कॉनकेव मिरर जिसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसका उसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। ये बात क्लियर? जैसे मेरा नाम है गौरव पाठक जिसे उर्फ जीपी सर भी बोलते हैं, उसी तरह कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग, दोनों बात सेम है। कन्वर्जिंग मिरर आप लोग समझ जाइए कॉनकेव मिरर, और डाइवर्जिंग मिरर आप लोग समझ जाइए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है? और ये जो है नाम से क्लियर है, केव, केव मतलब गुफा, तो जिसके अंदर मानिए रिफ्लेक्टिंग अंदर की तरफ हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो वो क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। और जिसके बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हम लोग कुछ कुछ टर्म देखेंगे, जैसे पोल क्या होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ, ये सब क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। चलिए ये देखिए सर, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कुछ कुछ टर्म को। पहला टर्म हम लोग का है पोल। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट है। क्या है सर? मिड पॉइंट है। चलिए कहाँ गया, आओ भाई। हाँ, मिड पॉइंट है किसका सर? मिरर का। मतलब ये मानिए मिरर अगर मानिए 10 सेंटीमीटर का है तो उसको आधा आधा भाग में बांटने वाला वो पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। जैसे 5-5 सेंटीमीटर में तो उसे मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर इज नोन एज पोल। बात क्लियर है? यहाँ पर पोल होता है, पिक्चर में देखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो स्फेयर है, स्फेयर का जो स्फेयर का जो सेंटर होता है, वही सेंटर आपका मिरर का भी होता है, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सेंटर ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सेंटर फ्रॉम विच मिरर इज कट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो यहाँ पर है सी। ठीक है? ये तक यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए हम लोग इधर आते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जो पी और सी को ज्वाइन करता है। जैसे देखिए, देखिए सर ये पी है, ध्यान देना, ये मिरर है, ये पोल है मिड पॉइंट, और ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस दो को अगर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जो पास करके जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर है, प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, ज्वाइन करता है पी एंड सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। पी और सी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पोल है सर, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस बोलते हैं। और पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए तो वही हो गया। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये रिलेशन बहुत एकदम ध्यान से याद रखिएगा कि R बराबर 2F होता है, मतलब जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है। चलिए दो टॉपिक आपका क्लियर है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पे जाते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, तीसरा आपका हो गया इमेज फॉर्मेशन रूल। आखिर इमेज बनता कैसे है, इस पर देखिए ध्यान दीजिए। इमेज बनाने के लिए कम से कम मिनिमम ये जो देखिए ये जो हाईलाइट किया हुआ है इस पर ध्यान दीजिएगा। इमेज बनाने के लिए मिनिमम हम लोग को 2 रे चाहिए, समझो। 10 रे भी है तब भी इमेज बन जाएगा, लेकिन मिनिमम 2 रे चाहिए। अगर रे आपका एक्चुअली सही में मिल जा रहा है तब वो रियल होगा। अपीयर्स लग रहा है कि हाँ मिलेगा तो वो वर्चुअल होगा। ठीक है ना? रियल क्या होता है? जो स्क्रीन के आगे बनता है। वर्चुअल क्या होता है? जो स्क्रीन के पीछे बनता है। रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। ये सब रूल कुछ याद रखिएगा कि देखिए ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होता है? पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर इसके पैरेलल में कोई लाइन आएगा फोकस से चल जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल चल जाएगा। बस उल्टा याद रखिएगा कि अगर पैरेलल आ रहा है तो फोकस से चल जाएगा, अब फोकस से आएगा तो उसी का कन्वर्स पैरेलल हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है?
तो पहला आप देख लीजिएगा, रेज अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगा, रेज अगर पासिंग हो रहा है फोकस से तो उल्टा पैरेलल चल जाएगा। तीसरा क्या होता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज ऑफ लाइट आता है मतलब इंसिडेंट रे, वो वापस उसी पाथ पे चल जाता है। इसका दम माइंड समझिए सेम है, ये डाइवर्ट नहीं होने वाला है। मतलब ये पैरेलल आया तुम लोग जैसा है, डाइवर्ट हो गया बिगड़ गया, मतलब घूम गया डाइवर्ट है, ये इधर से आया पैरेलल हो गया चल गया। अगर तुम जीवन में कुछ बढ़िया करना चाहता है एकदम एक गोल होना चाहिए, ये क्या होगा, अगर सेंटर से कोई आएगा समझो तो वापस सेंटर पे चल जाएगा। जैसे हम हैं, मेरा गोल क्लियर है, इधर जाना है वापस आना है, नो डाइवर्ट, डाइवर्ट नहीं होना है, बात समझो। वही बात है, रेज पासिंग थ्रू सी, सी से ये अंडरलाइन वाला हाईलाइट वाला को देखिएगा, रिफ्लेक्ट बैक उसी पाथ पे वापस चल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है वो हम लोग देखते हैं, मतलब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं बस सिंपल में। कॉनकेव में 6 केस देखना है और कॉन्वेक्स में 2 केस देखना है। तो कॉनकेव देखते हैं, कॉनकेव में कितना केस है सर, 6 केस है। देखो गिनो, 1 2 3 4 5, 5 दिया हुआ है, एक और है इंफिनिटी है, चलो उसको भी देखते हैं। ध्यान देना, अगर इंफिनिटी से लाइट रेज आ रहा है तो वो कहां पर, इसका ये देखिए, ये हम बता रहे हैं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, मतलब वहां से आ रहा है। ये जो है इमेज, इमेज यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आपका डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर इमेज का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, कैसा इमेज बन रहा है। अगर एक छोटा हुआ था, अगर इंफिनिटी से आता है तो वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। डायग्राम यहाँ देख लीजिएगा, ये हो गया मानिए प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज यहाँ से आया फोकस पे गया, फिर यहाँ से आया मानिए फोकस पे गया, फोकस पे बन गया, समझे ये बात है। कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड और वेरी डिमिनिश्ड बनता है। बाकी सब आपका यहाँ दिया हुआ है, इसको थोड़ा गौर से देखिए। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस है, बोलेंगे हाँ सर प्रिंसिपल एक्सिस सी के इधर है लेकिन है प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है लेकिन सी से लेफ्ट साइड है, सी से लेफ्ट साइड, तो वहां पर इमेज जो बनता है वो फोकस से इधर बनता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता है इमेज पीछे की तरफ आते जाता है, तो बिटवीन एफ एंड सी बनता है। डायग्राम में देखिएगा पैरेलल गया, फोकस से गया, इधर से फिर क्या हुआ, फोकस आया, पैरेलल आया, यहाँ पे बन गया, और रियल इन्वर्टेड बना, उल्टा बना, और डिमिनिश छोटा साइज था। सी पर हम पहले बता दें, सी का मतलब दम समझिए, वो लाइफ के लिए पूरा दम वो है, वो डेविएट नहीं होने वाला है। तो सी पर है तो सी पर ही बनेगा, ये जो हाईलाइट है उस पर जाकर ध्यान देना, सी पर है तो सी पे बनेगा। पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस, यहाँ पे देखिए सी यहाँ पर इतना बड़ा था जितना 5 सेंटीमीटर का, नीचे भी उतना ही 5 सेंटीमीटर का बना। रियल इन्वर्टेड बनता है, सेम साइज का बनता है। अगर बिटवीन सी एंड एफ है, सी और एफ के बीच में है, जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे पीछे होते जा रहा है, सी और एफ के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बियॉन्ड सी, सी के इधर चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आता है बहुत ज्यादा समझिए, ये आपके एग्जाम के पर्पस से, रियल इन्वर्टर बनेगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर फोकस पर है तो इन्फिनिटी पे बनता है, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड बनता है। अगर बिटवीन पी एंड एफ है तो बिहाइंड द मिरर, बस एक ही केस ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सब में आप देख रहे हैं रियल इन्वर्टेड, बस एक ही ऐसा केस है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। तो कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर जो आपका हो गया, वो हमेशा बनाता है रियल और इन्वर्टेड, इसको हमेशा याद रख लेना, रियल और इन्वर्टेड बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। बस एक केस है, एक केस जिसमें वो वर्चुअल बनाता है, जब हम लोग फोकल लेंथ पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं सर, फोकल लेंथ पे रखते हैं, तब समझिए वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। अब मिरर के पीछे बनता है तो उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं, अब मिरर के आगे बनता है तो उसको हम लोग रियल बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है, 3 टॉपिक क्लियर हो गया। अब चौथा पे आ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हम पहले बताए थे कॉनकेव मिरर में 6 केस है, कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस है। यहाँ पे 2 केस हमको देखना है। कौन सा 2 केस है सर, देखो ध्यान दो। एक हम लोग को देखना है एट इंफिनिटी, ये इधर वाला जो रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, बोलेंगे हाँ सर ऑब्जेक्ट है, ध्यान दो इधर ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पर है मतलब बाहर है, बाहर से लाइट आता है, इंफिनिटी से तो फोकस पे बनता है, बता चुके हैं फोकस पे बना। डायग्राम इसको देख लेना, बहुत क्लियर है, समझे, एग्जाम में आता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, ये रियल बना ही नहीं सकता है, और हमेशा छोटा बनाता है, पॉइंट साइज डिमिनिश साइज, बड़ा नहीं बनता है। और बिहाइंड द मिरर वर्चुअल है तो पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। नेचर ऑफ इमेज देख लीजिएगा, नेचर ऑफ इमेज से दम सवाल आता है बोर्ड में, ठीक है। 4 आपका टॉपिक खत्म हो गया। 5वां टॉपिक जो हम लोग का है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इज जस्ट लाइक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो आप लोग का मैथ में है, कि अगर मैथ में आप इतना पढ़ के बैठे हुए हैं कि देखिए मैथ में जो ये नंबर लाइन है सर, इधर एक्स एक्सिस होता है
ठीक है ना, इधर एक्स डैश होता है ऊपर, इधर वाई एक्सिस है, इधर आपका वाई डैश है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के राइट साइड जाइएगा, राइट साइड तो प्लस होता है, लेफ्ट साइड जाइएगा सर तो माइनस होगा, ऊपर जाते हैं वाई में तो प्लस, नीचे जाते हैं तो माइनस। वही चीज यहाँ पर है कि जो पोल है, पोल ही जस्ट लाइक ऑरिजिन है, इधर से जाइएगा तो पॉजिटिव होगा प्लस में, इधर जाइएगा निगेटिव होगा लेफ्ट में, ऊपर जाइएगा पॉजिटिव होगा, नीचे जाइएगा निगेटिव होगा, जस्ट लाइक वही हो गया। यही मानिए पोल हो गया, राइट साइड पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। साइन कन्वेंशन पे बहुत ज्यादा सवाल आता है, न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा। और साइन कन्वेंशन में दो बात हम ध्यान से याद रख लेना, साइन कन्वेंशन में तीन तुमको टर्म देखना, एक भी होता है, एक यू होता है, एक एफ होता है। भी जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है, यू जो हो गया ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और एफ जो हो गया वो फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ, याद रखना। और इसमें से सबसे बड़ा बात है तुमको जो याद रखना है वो ये है कि सर जो यू है, यू ये हमेशा कभी भी मतलब जो फिजिक्स में तुमको न्यूमेरिकल आएगा उसमें हमेशा हम लोग को निगेटिव लेना है। क्या लेना है, निगेटिव लेना है सर, बात क्लियर, ठीक है। चलो कॉन्वेक्स के लिए नाम से ही क्लियर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है क्योंकि लास्ट में एक्स है प्लस जैसा है। कॉनकेव में कुछ नहीं लग रहा है, देखो यहाँ पे तुम इसको याद कर सकता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लास्ट में लग रहा नहीं, थोड़ा प्लस जैसा है, प्लस जैसा, तो वहां फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और कॉनकेव में फोकल लेंथ निगेटिव है। मिरर फार्मूला याद रखना, 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v होता है। 5 कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम आते हैं छठा कॉन्सेप्ट पे। छठा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग इधर देख लेते हैं कुछ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस हम लोग के पास, हम लोग का टाइप्स ऑफ लेंस, कितने तरह का लेंस होता है, दो तरह का लेंस है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। यहां पर देखो थोड़ा ध्यान देना, जो तुमको हम मिरर में पढ़ाए ना उसी का उल्टा है सर। आप मिरर में दो मिरर पढ़ाएं, एक तो पढ़ाएं सर कॉनकेव मिरर। क्या पढ़ाएं, कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर का जितना तुम रूल पढ़ा, कॉनकेव मिरर में कितना रूल था, 6 रूल, वही 6 रूल इसमें अप्लाई होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि मिरर से जब लेंस में जा रहा है तो नाम चेंज हो जा रहा है। उसी तरह अगर हम बात जो तुमको पढ़ाए कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में कितना केस पढ़ाए हैं, 2 केस, सिर्फ 2 केस। यही 2 केस अब तुमको पढ़ना है कॉनकेव लेंस में, ठीक है ना। ये तुम्हारा मास्टर है जो लेंस पहना हुआ, ये कॉनकेव लेंस है, ये हमेशा इसका पावर निगेटिव होता है, बात क्लियर। और जो चच्चा लोग पहनते हैं वो उनका कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिनका हमेशा पावर पॉजिटिव होता है, क्योंकि चच्चा लोग अच्छे बात करते हैं तो पॉजिटिव है। हम लोग तो तुम जान ही रहे हो, हम लोग क्या है भाई, हम लोग ज्ञान नहीं देते, बस हम लोग ये ज्ञान देते हैं, ठीक ना, बस। तो यही बात आपको समझना है। चलो अब स्फेरिकल लेंस देख रहे हैं, बता ही चुके हैं। 2 मानिए मिल रहा है तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग मिल रहा है, और 2 जो है ये क्या हो गया, कॉनकेव डाइवर्जिंग हो रहा है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।